अगर एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, अगर हेक्साडेसिमल नंबर है तो कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। पहला ये कि अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसका बेस कितना होगा। बेस हमेशा कितना होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, बेस 16 होगा। अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो इट्स बेस इज 16, और अगर 16 बेस है तो आपको कितने वैलिड सिंबल अलाउड हैं टू जनरेट अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यू रिक्वायर 0 टू बेस -1 सिंबल्स, ठीक है। तो 0 से लेकर के 16 तक आपको नंबर को यूनिकली रिप्रेजेंट करना है। लेकिन जब यहाँ पर आप 9 तक आ जाएंगे, ठीक है ना, जब 10 पे आएंगे तो 10 पर आप देखेंगे कि 10 ऐसा लगता है कि 10 इज कॉम्बिनेशन ऑफ अर्लियर टू सिंबल्स, ठीक है। 10 इज कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0, बट दिस इज नॉट करेक्ट। 10 is not combination of 1 and 0, but 10 is a different symbol. तो इस तरीके से 10, 11, 12, 13, 14 and 15 इतने सिंबल्स आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अलाउड है, ठीक है ना। जितना बेस होगा, बेस से एक कम, अगर बेस 16 है तो वैलिड सिंबल्स आर 0 टू बेस -1, 0 से लेके 15 तक। तो 9 तक तो कोई इशू नहीं है, क्यों, क्योंकि 9 के पहले जो है रेप्लिकेशन नहीं हो रहा। जब आप 10 पर आते हैं तो आपको लगता है कि 10 इज कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, यहाँ से दो सिंबल्स का कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से 1 1 इज कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, 1 2 is combination of 1 and 2, but it is not correct. Correct thing is 10 is a separate symbol, it is not combination of 1 and 0. So I am simply replacing 10 by a symbol, it is called a, ठीक है ना। 10 एक symbolic value, so हमने symbolic value से replace कर दिया है, and 10 is replaced by a. In the same way 11 is replaced by b, 12 is replaced by c, 13 is replaced by D, 14 is replaced by E, and 15 is replaced by F, ठीक है ना। तो इतने वैलिड सिंबल है जिनसे आपकी एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनेगी। अब एक तरीका ये हो सकता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें, एंड व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू डेसिमल नंबर, सबसे पहले हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट करें, और जब डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग फिर जो है 2 से डिवाइड कर करके हमने प्रोसीजर सीखा हुआ है, ठीक है। बट दिस इज वेरी कम्बरसम प्रोसीजर। we have to develop a certain mechanism by which we can write hexadecimal numbers binary equivalent in very simple way, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके पास एक नंबर है AF7, ठीक है ना, ये नंबर है, दिस इज माय नंबर एंड इट्स बेस इज 16, और इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, आई वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर टू अ बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है ना। ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है इसको हमको बाइनरी स्ट्रिंग में रिप्लेस करना है। तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं by which you can convert hexadecimal number system in binary number system in just couple of minutes, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एवरी सिंबल, ठीक है, एवरी सिंबल, हर एक सिंबल को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एवरी सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय 4 bit बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है।
इसका सिंपल आप मतलब समझिए, गलत इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा है कि हर एक सिंबल को, एवरी सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। और अगर कोई एक नंबर ऐसा है जिसका बाइनरी इक्विवेलेंट 2 ही बिट का है, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसमें लीडिंग जीरो ऐड करके उसको 4 बिट बना देंगे, ठीक है ना। इफ एनी सिंबल कंटेन्स लेस देन 4 बिट्स, ये भी नोट कर लीजिए, इफ एनी सिंबल contains less than 4 bit, ठीक है, make it 4 bit, make it 4 bits by adding leading zero, by adding leading zero, ठीक है ना। आपने कहा है सिंपल मैकेनिज्म हम लोग ये समझ रहे हैं कि हर एक सिंबल को, अगर एक हेक्साडेसिमल नंबर है तो इट कंटेन्स डिफरेंट सिंबल्स एंड ईच सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। और कोई सिंबल ऐसा है जो 4 बिट का नहीं है, 1 बिट का है, 2 बिट का है, 3 बिट का है, तो हम लोग लीडिंग जीरो ऐड करके 4 बिट का बना देंगे, ठीक है ना। तो रूल आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग इसको जो है बाइनरी में चेंज करने की कोशिश करते हैं, बाइनरी में चेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए 7, ये एक सिंबल हो गया, ठीक है। दिस सिंबल, रूल क्या कहता है, इसको जो है 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दीजिए। तो 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4 2 1, 3 बिट का हुआ, ठीक है ना। 7 इज इक्विवेलेंट टू 1 1 1, लेकिन रूल क्या कहता है कि इसको अगर ये 4 बिट से कम है, इफ इट इज लेस देन 4 बिट, मेक इट 4 बिट बाय एडिंग लीडिंग जीरो। यहां पर हम जीरो ऐड कर दे रहे हैं, जीरो ऐड करके इसको 4 बिट बना दे रहे हैं। अगर इधर जीरो ऐड करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इधर ऐड करेंगे तो केवल सिंबल चेंज हो रहा, वैल्यू चेंज नहीं हो रही। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ, एफ इज सिंपली, f का मतलब कितना हुआ, 15, so f is replaced by 4 bit binary equivalent, 4 4 8 4 12 14 and 15, ठीक है ना। इसी तरीके से जो a है, a का मतलब 10 हो गया, 8 हो गया, 0 नहीं है, और 2 है, 1 नहीं। तो ये जो बाइनरी स्ट्रिंग आ रहा है, अगर हम इस बाइनरी स्ट्रिंग को रीड करें कि 10 10 11 11 0 1 1 1 to the base 2 is binary equivalent of this number, ठीक है ना। ये जो बाइनरी स्ट्रिंग आपने लिखा हुआ है, ये बाइनरी इक्विवेलेंट इसके बराबर है। बट दिस प्रोसीजर इज सो सिंपल, this mechanism is so simple, but we have to show it that this conversion procedure is correct way, ठीक है ना। तो इसको हमको दिखाना है कि इस तरीके से अगर हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं तो कोई भी मतलब एरर नहीं आ रहा है, बट दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन इज वैलिड, ठीक है ना। तो एक छोटी सी नंबर हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए छोटी सी नंबर लेते हैं, और छोटी सी नंबर लेकर के हम आपको वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं कि जो इस तरीके से हम 4 बिट से बाइनरी सीक्वेंस को रिप्लेस कर दे रहे हैं, दिस कन्वर्जन मैकेनिज्म इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है ना। दिस कन्वर्जन मैकेनिज्म इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी नंबर मान लीजिए 23 है, और ये 23 कैसी नंबर है, 23 इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल हो सकता है, यस, दिस इज वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है।
इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आई हैव टू चेंज दिस नंबर टू बाइनरी इक्विवेलेंट। ठीक है, और करके दिखाना है कि ये जो मैकेनिज्म है, दिस स्टेप एंड दिस प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। तो आपने क्या कहा कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो each symbol is replaced by 4-bit binary equivalent, and if any group contains less than 4 bit, make it 4-bit by adding extra zeros from the left direction। तो देखिए 3 है, तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया 1 1, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। लेकिन आपने कहा है कि 3 is replaced by 4 bits, तो 4 बिट अगर हमने इधर 0 ऐड कर दिया तो वैल्यू चेंज हो गई। हम इधर ऐड कर रहे हैं, इधर ऐड कर रहे हैं 0। ठीक है ना। इसी तरीके से 2 है, तो 2 का मतलब क्या हो गया 1 0, 2 is 1 0, और इसके इधर जो है 2 बिट हम एक्स्ट्रा 0 ऐड करा दे रहे हैं, क्योंकि रूल कहता है कि each symbol is replaced by, if you want to convert a decimal number into binary number system, simple mechanism is a symbol is replaced by 4-bit binary equivalent। एक सिंबल को 4 बिट से आप रिप्लेस कर दीजिए, और कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें 4 बिट नहीं है, अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें 4 बिट नहीं है तो उसमें लीडिंग 0 ऐड करके 4 बिट बना दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 बिट जो आपने 0 ऐड कर दिया तो इसका मतलब है, बट यहाँ पर 2 बिट ऐड करने से कोई ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। दिस इज इक्वल टू 10011। तो क्या ये दोनों कन्वर्जन, क्या ये कन्वर्जन वैलिड है? इज दिस कन्वर्जन इज वैलिड वन? क्या ये इतना सिंपल कन्वर्जन वैलिड हो सकता है? तो हम लोग देखेंगे कि अगर ये नंबर हो, पहली नंबर हो या दूसरी नंबर हो, अगर एक कॉमन बेस पर कन्वर्ट करते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम है, एंड इफ बोथ वैल्यू आर सेम मीन्स आवर कन्वर्जन प्रोसीजर इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। ठीक है ना। तो 23 टू द बेस 16 को अगर हम बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो 10 में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कितना आता है। तो अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो रूल क्या कहता है, एवरी सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स प्लेस वैल्यू। तो देखिए 3 सबसे लेफ्ट में है, सबसे राइट में है, तो 3 और इसकी प्लेस वैल्यू कितना है 16 रेज़ टू द पावर 0। ठीक है, प्लस 2 इंटू 16 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है ना। हमने छोटी सी नंबर लिया हुआ है, क्योंकि अगर प्रोसीजर करेक्ट है तो चाहे छोटी नंबर हो चाहे बड़ी नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वैलिड है तो दोनों नंबर को कॉमन बेस पर अगर कन्वर्ट करते हैं तो नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 32, दिस वन इज 32 एंड दिस वन इज एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज 1, 1 into 3 is equal to 3। कितना हो गया 35 टू द बेस 35 टू द बेस 10। ठीक है ना। दिस इज जो 23 हेक्साडेसिमल नोटेशन में था, इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है इट इज 35 टू द बेस 10। एक चीज आप देख रहे होंगे कि जब बेस की वैल्यू घटेगी, ठीक है ना, तो जो सिंबल्स है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे अगर आप इसको बेस 2 में कन्वर्ट करिए तो ये नंबर जो है और बड़ी हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए ये जो नंबर है, इस नंबर को हम लोग चेंज करके देखते हैं, बेस 10 पे कन्वर्ट करते हैं। इस नंबर को हम लोग बेस 10 पे कन्वर्ट करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये 35 के इक्विवेलेंट है। इफ दिस इज इक्विवेलेंट टू 35 मीन्स आवर कन्वर्जन मैकेनिज्म इज राइट। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर, देखिए 0 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, प्लस 2 रेज़ टू द पावर 4 का टर्म 0 है, 0 0, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 0। ठीक है ना। इसी तरीके से तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ईच सिंबल इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू।
तो प्लेस वैल्यू क्या है, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में बदल रही है। तो यहाँ पर देखिए 0 का टर्म है, 1 का टर्म है, 2 3 4 का टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सिंबल 0 है, तो सिंबल 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 5th का कोएफिशिएंट है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू 32 प्लस 2 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 35। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम दोनों को नंबर्स को कॉमन बेस पे कन्वर्ट करते हैं, अगर हमने नंबर को कॉमन बेस पे कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, तो चाहे बाइनरी नंबर का कन्वर्जन कर रहे हैं या इसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कर रहे हैं, तो जो कन्वर्जन प्रोसीजर है दिस इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। ठीक है, अब आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक दो एग्जांपल ले करके जो है थोड़ा सा कठिन एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि इसका जो है बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा। मान लीजिए कि एक सिंबल हमने लिया, अगर आपसे पूछा जाए एक सिंबल दिया गया है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी सी डी, ठीक है ना, दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाट इज इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। तो अगर इस नंबर को आप बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो बहुत ही आपका बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अगर आपने कन्वर्जन का तरीका सीखा हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को सीधा बाइनरी नंबर में कन्वर्जन का तरीका सीखा होगा तो बहुत ही आसान है, ठीक है। आपने क्या कहा है, आपने कहा है कि अगर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो कुछ बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एवरी सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो कितने सिंबल यूज हुए हैं, 4 सिंबल यूज हुए हैं। डी यूज हुआ है पहला सिंबल, दूसरा सिंबल सी यूज हुआ है, तीसरा सिंबल जो है आपका बी यूज हुआ है एंड फोर्थ सिंबल इज ए, ठीक है ना। तो कितने सिंबल यूज हो गए, 4 सिंबल आपके यूज हुए हैं, ठीक है ना, ए बी सी डी। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि हर एक सिंबल को 4 बिट बाइनरी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। ईच सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय 4 बिट बाइनरी स्ट्रिंग। तो 4 बिट देखिए, ए का मतलब कितना हो गया 10, 10 का मतलब 8, 4 नहीं होगा, 2 होगा, 0 हो जाएगा। एंड व्हाट इज बी, बी का मतलब होगा 11, 8, 2 10, 1 11, ठीक है ना। सी का मतलब 12, 8 4 12, 0 0, ठीक है। डी का मतलब 13, तो 8 12 0 1, कितना हो गया 8 4 12 13, ठीक है ना। तो ये जो आपका बाइनरी स्ट्रिंग बन रहा है, दिस बाइनरी स्ट्रिंग 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है। दिस बाइनरी स्ट्रिंग इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, ठीक है। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बाइनरी इक्विवेलेंट ये हो गया, ठीक है ना। और हमने पिछले एग्जांपल में करके दिखाया था। तो इस तरीके से अगर किसी नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमेशा किसके इक्विवेलेंट होगा, ये बाइनरी इक्विवेलेंट के, बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 22 वर्ष एक बार हम सबसे पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अनंत, यस सर। ये लोग कहाँ चले जाते हैं भाई, लोग आते भी नहीं, भाग भी जाते हैं। नेटवर्क इशू है क्या, नेटवर्क इशू रहती है।
सर। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई भी नंबर पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर ये नंबर है 473, ठीक है, दिस इज अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो देखिए कितने सिंबल यूज हुए हैं, 3 सिंबल यूज हुए हैं, 3, 4, 7, ठीक है। और रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि एवरी सिंबल इज रिप्लेस्ड बाय 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, और अगर 4 बिट नहीं है तो उसको 4 बिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। लीडिंग जीरो ऐड करके उसको 4 बिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे 3 है तो 3 किसके इक्विवेलेंट है, 3 का मतलब हुआ 1 1, ठीक है ना, 2 + 1 3 हो गया। लेकिन ये कितने बिट का है, ये 2 बिट का है। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है कि इसको हमको कितने बिट से रिप्लेस करना है, 4 बिट से रिप्लेस करना है, ठीक है। 2 बिट का बाइनरी स्ट्रिंग जो है हो ही नहीं सकता इसमें। 7 है तो 7 का मतलब कितना हो गया, 4, 2, 6 and 1 7। लेकिन इसको किससे रिप्लेस करना है, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना है, तो हमने यहाँ पर एक 0 ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से 4 है तो 4 का मतलब कितना हो गया, 1 0 0, इसको 4 बिट से हमको रिप्लेस करना है, तो दिस इक्विवेलेंट 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। तो ये आपका दिस नंबर, दिस इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। बेस 10 में अगर कन्वर्ट करते हैं, अगर बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो जो कन्वर्जन का मैकेनिज्म है वो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो छोटी नंबर को तो हम लोग तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर बड़ी नंबर है, जैसे अगर यही नंबर होता, इसको हम लोग बेस 10 में कन्वर्ट करते, बेस 10 में कन्वर्ट करने के बाद फिर से बेस 2 में कन्वर्ट करते, तो ये हमें लगता है कि 15 मिनट का टाइम लगता, ठीक है ना। दिस विल टेक 15 मिनट्स, but if you know mechanism how to convert, then it will simply convert enough in just 1 or 2 minutes, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग, अब हम लोग वाइस वर्सा पार्ट की बात करेंगे। वाइस वर्सा पार्ट का मतलब कि बाइनरी नंबर है, बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। तो क्या करना होगा, अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो रूल बहुत सिंपल सा है। आप ऐसे समझिए, जिस तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं वही तरीका आपको समझना है। जैसे जैसे कहा जाए, जैसे कहा जाए ये आपकी स्ट्रिंग है 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये नंबर है, दिस इज माय नंबर, एंड आई हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी स्ट्रिंग टू अ हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है ना। इस बाइनरी स्ट्रिंग को हमको बेस 16 पे कन्वर्ट करना है, तो क्या मैकेनिज्म होगा, हमने जो है एक्सट्रीम राइट डायरेक्शन से, ठीक है, एक्सट्रीम राइट डायरेक्शन मतलब यहां से 4 बिट के ग्रुप्स बना दीजिए, ठीक है। तो पहला ग्रुप हो गया, दिस इज ग्रुप नंबर G1, ठीक है। उसके बाद फिर से 4 बिट के हमने ग्रुप बना दिए, एक ग्रुप ये हो गया G2,
और तीसरा ग्रुप कितना हो गया 3 बिट का, ठीक है, दिस इज ग्रुप 3। समझ में आ रहा है? हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक्सट्रीम राइट डायरेक्शन से 4 बिट्स के ग्रुप बनाइए, और अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें 4 बिट्स नहीं है तो उसमें 0 आप ऐड कर लीजिए। किधर से? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से 0 ऐड करने से वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि अगर यहां पर आपने कर दिया तो वैल्यू चेंज होगी। अगर लेफ्ट में 0 ऐड करते हैं तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होती। अब हर एक ग्रुप को उसके डेसिमल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब हर एक सिंबल को उसके उसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए यहां पर कितना हो गया, दिस वन इज 7, दिस वन इज 7, दिस वन इज 8, 2, 10 एंड 11, कितना हो गया? B हो गया। ये कितना हो गया? 4 एंड 1, 5। तो दिस नंबर इज इक्विवेलेंट टू 5B7, ठीक है। दिस नंबर इज इक्विवेलेंट टू 5B7, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो रूल बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, पहला ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स, ठीक है। रूल आपको लिख दे रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स। कहां से आपको ग्रुप करना है? फ्रॉम राइट डायरेक्शन, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स फ्रॉम राइट डायरेक्शन। ठीक है, 4 बिट के आप ग्रुप बना दीजिए राइट डायरेक्शन से। 4 बिट के ग्रुप बना दीजिए आप राइट डायरेक्शन से। और अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें 4 बिट नहीं है, ठीक है, ग्रुप, अगर कोई ग्रुप ऐसा है कि जिसमें 4 बिट नहीं है, ग्रुप इफ नॉट 4 बिट्स, ठीक है ना। अगर 4 बिट का ग्रुप नहीं है तो क्या करना है, ऐड लीडिंग 0, ठीक है, ऐड लीडिंग 0 टू मेक 4 बिट्स, ठीक है ना। अब आप कह रहे हैं कि अगर कोई ग्रुप ऐसा बच जाता है जिसमें 4 बिट नहीं है, तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें एक जो है लीडिंग 0 ऐड करके उसको जो है 4 बिट का बना दीजिए। और जब 4 बिट का बन जाए उसके बाद क्या कर देना है, रिप्लेस ईच ग्रुप बाई इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा रूल है। उसी सिंपल से रूल में आपको जो है वो कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है 4 बिट के ग्रुप बना दीजिए लेफ्ट साइड से। और उसके बाद अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें 4 बिट नहीं है तो एक आध 0 ऐड करके, लीडिंग 0 ऐड करके उसको 4 बिट बना दीजिए। और जब 4 बिट हो जाए, अब हर एक सिंबल को क्या कर देना है, हर एक सिंबल को आपको रिप्लेस कर देना है उसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट से, ठीक है। एक एग्जांपल हम आपके लिए एक आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा इसकी वैल्यू। मान लीजिए कि ये आपकी स्ट्रिंग है 1 1
1। ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हमको इस स्ट्रिंग के इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर फाइंड करना है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बेस 16। तो क्या करना है, सबसे पहले रूल क्या कहता है, 4 बिट के ग्रुप बना दीजिए। तो पहला ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, तो दूसरे ग्रुप में सिर्फ एक ही बिट है तो कोई इशू नहीं। 3 0 ऐड कर दीजिए, तब भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। एंड दिस वन इज 7, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, दिस इज 17 एंड इट्स बेस इज 16, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड इट्स वाइस वर्सा पार्ट। octal number can be converted to the hexadecimal number can be converted to the binary part, and binary number can be converted to the hexadecimal part, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। कल की डेट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बाइनरी नंबर जो है वो ऑक्टल नंबर में चेंज होगी, एंड इट्स वाइस वर्सा पार्ट ऑक्टल नंबर टू द बाइनरी फॉर्म, ठीक है। बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करना, और ऑक्टल बाइनरी नंबर को ऑक्टल में चेंज करना, और ऑक्टल नंबर को बाइनरी में चेंज करना। कल हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इसका वाइस वर्सा पार्ट, ठीक है। तो आज यहीं पर हम लोग ब्रेक करते हैं। थैंक यू सो मच।